को बढ़ाया वो सालू वंश के आने तक धीरे धीरे घटने लगी। इस एपिसोड में हम जानेंगे तुलु वंश के बारे में, जिसने सालू वंश के बाद विजयनगर एम्पायर पर राज किया। विजयनगर एम्पायर के महान राजा कृष्णदेवराय भी इसी वंश से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने विजयनगर की ग्लोरी को दूर देशों तक पहुंचाया। इनके समय में विजयनगर एम्पायर ने खूब तरक्की की और नई नई ऊंचाइयों को छुआ। ऑफिशियली तुलु वंश का समय 1505 से 1570 के बीच में रहा, लेकिन अनऑफिशियली ये समय 1491 से ही शुरू हो जाता है, जब सालू नरसिंह की मौत हुई थी। नरसा नायक ने राजा के एजेंट के तौर पर पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी थी, लेकिन 1503 में नरसा नायक की मौत हो गई। तब उनका बेटा वीर नरसिंह इम्मड़ी नरसिंह का एजेंट बनकर शासन संभालने लगा, लेकिन वीर नरसिंह को राज्य का लालच आ गया और उसने 1505 में राजा इम्मड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में इसे दूसरा फोर्स अटैक कहा गया है। इसके बाद सालू वंश पूरी तरह से खत्म हो गया और तुलु वंश आगे बढ़ चला। सन 1505 में वीर नरसिंह तुलु वंश का पहला राजा बना, जिसने विजयनगर एम्पायर पर राज किया। लेकिन जिस तरह से हमने आपको पहले के एपिसोड्स में भी बताया है कि विजयनगर एम्पायर पर हमेशा हमले होते रहे, उसी तरह से राजा वीर नरसिंह को इन अटैक्स का सामना करना पड़ा। वीर नरसिंह का पहला बैटल आदवनी के राजा कासप उड़य से हुआ, जिसमें उन्होंने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के साथ मिलकर कुरनूल किले पर हमला कर दिया, जिसमें उनके मंत्री और सलाहकार राम राय प्रथम और उनके बेटे तिम्म ने वीर नरसिंह का साथ दिया और इस लड़ाई में विजयनगर एम्पायर ने जीत हासिल की। इसके बाद वीर नरसिंह ने आदवनी और कंडलवोलू का किला राम राय प्रथम को देकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही उनके बेटे तिम्म को विजयनगर एम्पायर का नायक बना दिया। 1509 में वीर नरसिंह की मौत हो गई, लेकिन अपने छोटे कार्यकाल में भी उन्होंने विजयनगर एम्पायर के मिलिट्री सिस्टम को सुधारा। साथ ही वीर नरसिंह एक धार्मिक राजा था। उसने रामेश्वरम, श्रीरंगम, कुंभकोणम, चिदंबरम, श्रीशैलम, कांचीपुरम, कालहस्ती, महानंदी और गोकर्ण जैसे मंदिरों में दान देकर इनके मंदिरों की फेम को बढ़ा दिया। सन 1509 में वीर नरसिंह की मौत के बाद उनके भाई कृष्णदेवराय राजा बने। 8 अगस्त 1509 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका राज्याभिषेक किया गया। इन्हें विजयनगर एम्पायर का सबसे सफल, विद्वान, बुद्धिमान, शक्तिशाली राजा माना जाता है। बाबर ने अपने बायोग्राफी बाबरनामा में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कृष्णदेवराय जैसा राजा उन्होंने नहीं देखा और वो दक्षिण भारत के सबसे पावरफुल राजा थे। राजा कृष्णदेवराय ने अपने टेन्योर में कई काम किए। 1509 में उन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के पास हराया था। 1510 में उन्होंने उमम्मतूर में हो रहे रिवॉल्यूशन को खत्म किया। रायचूर दोआब, जिसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, उस पर राजा कृष्णदेवराय ने दोबारा अपना अधिकार जमाया। इस पर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खान ने कब्जा कर लिया था, जिसे राजा कृष्णदेवराय ने हराया। रायचूर जीतने के बाद राजा कृष्णदेव ने फूलों की घाटी कहे जाने वाले गुलबर्गा पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते चले गए। दक्षिण के लगभग हर राज्य को उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बाराबोसा भी कृष्णदेवराय के समय पर दक्षिण भारत आए थे। इन्होंने अपनी किताबों में विजयनगर एम्पायर की खूब तारीफ की है। राजा कृष्णदेवराय के समय पर आर्ट, लिटरेचर, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट अपने पीक पर थी। इन्होंने कई मंदिर, महल, तालाब और स्मारक बनवाए, जो आज के दौर में आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 एक्सपर्ट थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। राजा कृष्णदेवराय खुद भी एक्सपर्ट थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में कई किताबें लिखीं। कई ईविल प्रैक्टिसेस को उन्होंने खत्म किया। अपने 20 साल के छोटे से टेन्योर में उन्होंने कई अचीवमेंट्स किए, जिसने विजयनगर एम्पायर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
सन 1529 में राजा कृष्णदेव राय की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनका दूसरा बेटा सदाशिव राय उनका वारिस था, लेकिन वो केवल 18 महीने का था। इसीलिए कृष्णदेव राय की मौत के बाद उनका छोटा भाई अच्युत देव राय राजा बना। अपनी मौत से पहले ही कृष्णदेव राय ने अच्युत देव राय को राजा बना दिया। 1530 से लेकर 1542 तक उन्होंने विजयनगर एम्पायर पर राज किया, लेकिन अच्युत देव राय का राजा बनना कृष्णदेव राय के दामाद राम राय को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिन्हें आलिया राम राय भी कहा जाता है। वो चाहता था कि सदाशिव राय राजा बने ताकि उसकी आड़ में वो राज्य को संभाल सके। इस वजह से राज परिवार में आपसी मतभेद होने लगे। इन मतभेदों का असर राज्य की व्यवस्था पर भी पड़ने लगा। 1542 के बाद विजयनगर की सत्ता कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव राय के हाथों में आ गई। देखने के लिए भले ही विजयनगर साम्राज्य के राजा सदाशिव राय हों, लेकिन वो सिर्फ रामा राय के हाथ की कठपुतली थे। उसने धीरे धीरे दक्षिण के राज्यों को हराकर विजयनगर एम्पायर में शामिल करना शुरू कर दिया। उधर कृष्णदेव राय की मौत के बाद ताक में बैठा बाहानी राज्य विजयनगर एम्पायर पर हमला करने की तैयारी में लग गया। 26 जनवरी 1565 में बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पर हमला कर दिया। इस जंग को आदिल शाह लीड कर रहा था। उसने मंत्री राम राय से रायचूर और मुदगल के किलों को वापस मांगा, लेकिन राम राय ने इसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राक्षसी तगड़ी में डेक्कन के सुल्तानों और मंत्री राम राय के बीच में घमासान लड़ाई हुई। शुरू में तो जीत राम राय के फेवर में थी और उन्होंने सुल्तानों की सेना को पीछे कर दिया, लेकिन बाद में सुल्तानों ने तोपों से हमला किया और उन्होंने विजयनगर एम्पायर पर कहर ढा दिया। इस वॉर में विजयनगर एम्पायर की हार हुई। इस हार का सबसे बड़ा कारण गिलानी बंधुओं की गद्दारी भी थी। ये दो भाई थे जो विजयनगर की तरफ मुस्लिम टुकड़ी के लीडर थे। इन्होंने युद्ध के टाइम पर राजा सदाशिव को धोखा दिया और अपनी टुकड़ी समेत सुल्तानों की सेना में जाकर शामिल हो गए। इस युद्ध में राम राय को घेरकर उनका मर्डर कर दिया गया। राक्षसी तगड़ी में हुआ ये युद्ध हिस्ट्री के सबसे भयानक युद्धों में गिना जाता है, जिसे तालीकोटा युद्ध या बन्नी हट्टी युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद करीब 3 महीनों तक दक्कन के सुल्तानों ने बड़ी बेरहमी के साथ विजयनगर एम्पायर को लूटा। यहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सभी लूट कर ले गए और विजयनगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस युद्ध के बाद विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा। तालीकोटा युद्ध के बाद करीब 5 साल तक सदाशिव राय राजा बने रहे, लेकिन 1570 में राम राय का भाई तिरुमल राजा सदाशिव को लेकर विजयनगर छोड़कर पेंडुकोंडा चला गया। कहा जाता है कि तिरुमल अपने साथ 550 हाथियों पर विजयनगर से बहुत सारा खजाना लेकर पेंडुकोंडा गए थे। सदाशिव राय को तुलु वंश का आखिरी राजा माना जाता है, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर 1570 तक राज किया। तुलु वंश में राजा कृष्णदेव राय एक स्ट्रांग और पावरफुल राजा थे, जिन्होंने विजयनगर की ग्लोरी को बढ़ाया, लेकिन उनके बाद में आने वाले राजा इस ग्लोरी को बरकरार नहीं रख पाए और विजयनगर एम्पायर तहस नहस हो गया। यहां से विजयनगर पर राज करने वाला तुलु वंश पूरी तरह से खत्म हो गया और एक नए आरविडु वंश का दौर शुरू हुआ। क्या है इस आरविडु वंश की कहानी? चलिए जानते हैं अगले एपिसोड।